हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसीएस कनेक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट नवंबर 22 एमसीक्यू सेट 7। चलिए, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने? कौन ऐसे भारतीय कप्तान है जिन्होंने T20 में सबसे पहला विकेट लिया है, सबसे पहले विकेट लिया है? तो वो है हार्दिक पांड्या जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th ब्रिक्स सम्मेलन, 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है साउथ अफ्रीका। ठीक है, 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? उदय उमेश ललित 14th मुख्य न्यायाधीश है, बिल्कुल करेक्ट है। एन क्लाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक महिला अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। विश्वनाथन आनंद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है स्टूडेंट्स, विश्वनाथन आनंद क्या है? अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे होता है, फीडे के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। फीडे के कमेंट करके बताइए कि फीडे के जो वर्ल्ड कप, जो चेस वर्ल्ड कप होता है, उसका चैंपियन कौन बना है? तो चलिए आंसर बता देते हैं, उसके चैंपियन है मैग्नस कार्लसन। अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन को डी गुकेश ने हराया है, इससे पहले प्रज्ञानंदन ने भी हराया था, तो डी गुकेश उनसे कम उम्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 जून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इस वर्ष योग दिवस समारोह की थी मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में इसका आयोजन किया था, ये भी करेक्ट है। इस तरह से हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। योग दिवस जो है यूनाइटेड नेशंस की पहल है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि योग दिवस का शुभारंभ भारत ने 2015 में किया था। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर ये 8वां योग दिवस है तो 2015 से स्टार्ट हुआ था, 2014 में सरकार बनी थी। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कैपस्टोन, कैपस्टोन मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कैपस्टोन मिशन के संबंध में सत्य कथनों पर विचार करना है। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया, बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण शुरू हो गया। आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा का है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आर्टेमिस किसका मिशन है? नासा का मिशन। कमेंट करके बताएंगे आर्टेमिस मिशन किस हेवनली बॉडी से संबंधित है। ठीक है, इसे मानव ने चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया, ये भी करेक्ट है। देखिए आंसर आपको यही मिल गया, मून मिशन है। आर्टेमिस क्या है? मून मिशन है, किसका है? नासा का है। चलिए नेक्स्ट, जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0, तो टी हब 2.0 का आयोजन हुआ है तेलंगाना में। टी हब 2.0 तेलंगाना में। सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या है? इस वर्ष जो मनाया गया है सांख्यिकी दिवस, इसका थीम है सतत विकास के लिए डेटा, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस है। पीसी महालनोबिस हमारे देश के बहुत बड़े सांख्यिकविद थे। और कमेंट करके बताइए कौन सा मॉडल, ऑप्शन भी दूंगा मैं, हमारे 5 ईयर प्लान का कौन सा मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान प्राप्त हुआ है वियना को। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। नेक्स्ट, कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों RWA को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है? तो सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुरस्कार, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बासवराज मुंबई सम्मिलित नहीं है, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। चलिए, इजरायल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है केरल राज्य को। नेक्स्ट,
देखिए चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए हम और अच्छे कंटेंट बनाएंगे जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ड्रोन स्टार्टअप गरुड़। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है मलेशिया के द्वारा। 14, देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहला हवाई अड्डा बन गया? सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली। क्लियर? दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, अभी चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर वीर भगत सिंह के नाम पे किया गया है। GSAT-24 उपग्रह जियो सिंक्रोनस होता है, सॉरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को बोलते हैं जीसैट, और GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV का पॉलीसिंक्रोनस। तो जियो सिंक्रोनस जो होता है, अभी जो जितने भी हम लॉन्च कर रहे हैं वो सब GSLV है। तो GSAT-24 सैटेलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है। पहला इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। तो श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च नहीं किया गया, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने GSAT-24 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किया है। और इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसरो की कमर्शियल ब्रांच है, ये भी पूछ सकता है NSIL के बारे में। GSAT-24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया, ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से हमारे 2 और 3 करेक्ट हो जाते हैं और पहला गलत है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीती है खुशी पटेल ने। मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड दिया है स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में मिसेस वर्ल्ड आए, देखिए मिस वर्ल्ड आए तो आपको कैरोलिना बिलवास्का मारना है, ऑप्शन में कैरोलिना करके है। और अगर मिसेज वर्ल्ड आए तो आपको शैलिन फोर्ड मारना है। क्लियर? नेक्स्ट, किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता है, किस वर्ष का? 2022। एकदम बिल्कुल स्टूडेंट्स याद रखेंगे इस बात को, 2022 मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती है। मुंबई सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने पहली बार जल क्षेत्र से एंजियोकैंथेलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? तो ये मूंगे खोजे गए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खोजे गए हैं। सैडल पीक कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंडमान में जो काफी जनजातियां भी रहती हैं, सेंटिनलीज है और जारवा है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज, हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। जीरो जीरो करके नीति आयोग ने, अभी मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, जीरो करके एक इनिशिएटिव चलाया है, वो भी नीति आयोग है। बस आपको इतना याद रखना है, जीरो इनिशिएटिव कहीं क्वेश्चन आता है तो आपको नीति आयोग मानना है इस आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं राहुल नार्वेकर जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी। तो 125वीं जयंती, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये स्टैटिक का भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, याद रखेंगे। दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट, आर्थिक मामलों की कमेटी ने किस राज्य में थोलेरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दी, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? तो ये है गुजरात।
थोलेरा कहाँ है? गुजरात, हवाई अड्डा। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया सप्ताह, डिजिटल इंडिया वीक मनाया गया है 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सो प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का आयोजन किया, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा, प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषिणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया। जनरली स्टूडेंट्स ऑप्शन में जब इस तरह के एब्रिविएशन वाले रहते हैं और काफी बड़ा रहता है तो वो करेक्ट होता है। तो इस हिसाब से हमारा तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 21 नंबर क्वेश्चन है, जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर को की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो रिटायर कर दिया है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने, आपको सबको पता होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे गूगल का गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स है उसी तरह से सफारी एप्पल का होता है। हाल ही में टी20 में अर्धशतक लगाने वाला उम्र दराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये उपलब्धि हासिल की है दिनेश कार्तिक साहब ने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मूव बस सेवा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मूव बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किए, तो मूव बस सेवा ओडिशा, मूव बस सेवा जैसे याद रखेंगे ओडिशा। नेक्स्ट, फील्ड्स मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल पुरस्कार 2022 दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है। यूक्रेन की मैरिना विजायोस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बनी है। फील्ड मेडल अंतरराष्ट्रीय आईएमयू में हर 4 साल में गणितज्ञों को दिया जाता है। फील्ड्स मेडल भी है, और आपको बता दी जानकारी के लिए एबल प्राइज भी, जिससे मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज बोला जाता है, ये भी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। और सशस्त्र और रामानुजन अवार्ड भी दिया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। तो ये सारी चीजें हैं। और फील्ड्स मेडल किसने जीता है? तो ये जीती है मैरिना ने, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं, ये करेक्ट है। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एफएटीएफ के नए अध्यक्ष टी राजा कुमार है, ये भी करेक्ट है। यार लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री हैं। कमेंट करके बताइए इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे पहनाया गया? तो ये ताज पहनाया गया सिनी शेट्टी को, सिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया बनाया गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का दूसरा संस्करण का पहला संस्करण जारी हुआ है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट ये सर्वे हो जाती है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक पहले संस्करण, पहला है, जो भी पहले सर्वे होता है उसमें सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा को शीर्ष स्थान प्राप्त है, बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएसए का सर्वे हुआ है जिसमें ओडिशा है। एक एफएसएसआई का भी है, उसमें नहीं है ओडिशा, ठीक है। तो इसमें ओडिशा है, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान। विशेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणियों में त्रिपुरा पहले स्थान पे, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, फील्ड्स मेडल कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि कृषि किसान कल्याण मंत्रालय किनके पास है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। द्वारा पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैक्सीन कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च की, इससे संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें सारे कथन सत्य हो जाते हैं, पढ़ देता हूँ। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर के द्वारा ये विकसित किया गया, यह विकसित राष्ट्रीय वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान पशु अनुसंधान इज्जत नगर बरेली के सहयोग से बने। लंपी त्वचा रोग मधु को पशुधन में लगने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी जो मच्छर मक्खी और जू जैसी बीमारियों के परजीवी के जरिए एक पशु से दूसरे पशु में फैल रही है। किससे? मच्छर मक्खी और जू इसके क्या है? होस्ट है, इसके वेक्टर है वो। चलिए नेक्स्ट,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है, ये सही। इकोसिस्टम में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ है, टॉप पे है, मतलब टॉप पे दोनों है। केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय से, इस पे दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट की नौकसर परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट ऑप्शन है, गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कवास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी है। उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। तेलंगाना में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल के 92 मेगावाट कायाकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये हमारे सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो रामागुंडम आप याद रखेंगे, अभी तक का सबसे बड़ा है सोलर पावर प्रोजेक्ट जो स्वचालित है अभी। तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट 43, 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो ये परीक्षण हुआ है चित्रदुर्ग कर्नाटक से। ठीक है, हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल नए पहले उन्नत हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्टूडेंट्स INS 324। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी? तो ये उपलब्धि हासिल हुई है गीता गोपीनाथ जी को। गीता गोपीनाथ को ये उपलब्धि हासिल हुई है। ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा नशीली पदार्थों की तस्करी के लिए ऑपरेशन नारकोस शुरू किया? तो ऑपरेशन नारकोस शुरू किया है भारतीय रेलवे ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन ऑपरेशन सक्षम क्या है? सक्षम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीन को समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर हुआ आईटी हैदराबाद के साथ। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? एलएनजी ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया है ब्लू एनर्जी मोटर्स ने, स्टूडेंट्स, ब्लू एनर्जी मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोर्डा कप, तो यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि मैं स्वर्ण पदक जीता है। एलोर्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो एलोर्डा कप संबंधित है मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से। इजरा कप किससे संबंधित है? तो ये है पोलो से। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट रैंकिंग में कौन सा कथन सत्य है? तो ये विदेश में अध्ययन करने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है, ये कथन सत्य है। दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा, ये भी सत्य है। भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला शहर मुंबई 103वें स्थान पे है। सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। हाल ही में आयोजित 32वें नाटो शिखर सम्मेलन 2022 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका आयोजन 28 से 30 जून तक मैड्रिड स्पेन में किया गया है। तो ये करेक्ट है, मैड्रिड में। देखिए जनरली ब्रुसेल्स रहता था, अभी मैड्रिड दिया हुआ, तो आपको इसको याद रखेंगे कि मैड्रिड स्पेन। एक और जगह है देखिए, मैड्रिड में ही वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। दो WTO है, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है, और एक WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है। कमेंट करके ये बताइए स्टूडेंट कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका आंसर सितंबर मंथ में ही होगा। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी। इस वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विसुल्स में प्रस्तावित है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस 2022 वाला मैड्रिड में,
और लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस में 2023 का। नाटो का मुख्यालय जिनीवा में नहीं है, अभी बताया मैंने, ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में 30 सदस्य देश भी इसके नहीं है। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? नाटो के टोटल मेंबर्स हो जाते हैं, नाटो के 30 मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, ये करेक्ट है, बट इसमें जो स्टार्टिंग वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। नाटो के टोटल सदस्य संख्या 30 है, ये सही है। नाटो का जो स्थापना हुआ था वो 1949 में हुआ था, क्या आप याद रखेंगे? देखिए यहाँ दिया हुआ है, नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 में किया गया था। वर्तमान में इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, करेक्ट, नई दिल्ली हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, पुलिस एक्सपो आए तो नई दिल्ली, डिफेंस एक्सपो आए तो गांधीनगर। गांधीनगर में क्या हुआ है? डिफेंस एक्सपो, याद रखेंगे, डिफेंस एक्सपो, बस ये कहना है मेरा। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेलंगाना, रामागुंडम, ठीक है, रामागुंडम में। 41 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन नियम की बसों की किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी नारी को नमन योजना शुरू की गई है? तो नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार का है। नेक्स्ट, डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड को वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी मिली है इनकोवैक, इनकोवैक याद रखेंगे, कमेंट करके बताइए कार्बोवैक्स, कार्बोवैक्स, ठीक है, ये क्या है? नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस संबंध में, इस इंडेक्स में सिंगापुर 6 स्थान पे, ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस इंडेक्स में शीर्ष में 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल है, ये भी करेक्ट हो जाता है। स्वर्ण मानक श्रेणी में एपीएसी क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पे है, भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है। तो आपको याद रखना है कि बेंगलुरु और कर्नाटक, बेंगलुरु जो है वो सबसे ऊपर है, किस रैंकिंग में? एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में। सिंगापुर टॉप पे है, भारत में बात करेंगे तो बेंगलुरु। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन करते रहें। दैट्स गुड फॉर टुडे, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।